नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं JKK न्यूज। नमस्कार, JKK न्यूज में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के महानगर नोएडा के अध्यक्ष दीपक व ग्रामीण नोएडा जिला अध्यक्ष यशपाल अवाना के संयुक्त नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और प्रमुख साथियों ने नोएडा स्थित सेक्टर 19 नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय के गार्डन गांधी जी की मूर्ति पर माला डालकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सत्तारूढ़ दल के द्वारा की जा रही लोकतंत्र की हत्या और नौजवान व्यापारी श्रमिक अधिवक्ताओं के साथ विपक्ष का दमन सत्तारूढ़ दल के द्वारा लगातार किया जा रहा है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय तमाम व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। रोजगार देने के बजाय कर्मचारियों को रोजी रोटी छीन ली जा रही है। किसान की जमीन पर बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति देनी है। नोएडा जैसे हाईटेक शहर में आए दिन हो रही है सतस्य अपराधी निर्देशकों की हत्या। नोएडा की घटना का खुलासा नहीं कर पा रही है पुलिस। प्रदेश में बलात्कार की बाढ़ सी आ रही है। जहां एक और हाथरस की बेटी की राख भी ठंडी नहीं हो पाई थी, वहीं दूसरी ओर बलरामपुर की बेटी बलात्कार करके मार डाला और घटनाएं बहुत सी हो रही हैं। विडंबना है कि न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने पर युवाओं पर लाठीचार्ज किया जाता है। व्यापारियों पर तमाम तरह की बंदिशें लगा दी जाती हैं। अधिवक्ताओं को भाजपा शासन में सबसे ज्यादा अपमानित किया जाता है। विपक्ष को बदलने की भावना से फर्जी मुकदमे सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी भेदभाव कर रही है। जहाँ एक और संपन्न घरों के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई और वहीं दूसरी ओर गांव के बच्चे गरीब होने की वजह से ऑफलाइन पढ़ाई की सुविधा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे सरकार के दोहरीकरण का स्पष्ट तौर से पता चलता है कि प्रदेश में जंगल राज कायम है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है और भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश भाजपा सरकार और समाज को बांटने वाली सरकारें उपरोक्त कारणों से भाजपा सरकार के विरोध में समाजवादी पार्टी महानगर नोएडा जिला ग्रामीण दूरियां बनाकर किया। इस मौके पर सपा के पूर्व प्रत्याशी, सपा के अध्यक्ष ग्रामीण नोएडा जिला अध्यक्ष, सपा के पूर्व प्रत्याशी अशोक चौहान, विनोद प्रधान, विजय यादव, श्रीपाल प्रधान, गौरव चाचा, विकास यादव, सविता गुलाटी, सालनी खारी, नीरज कश्यप, साहिल खान, अरविंद चौहान, मुन्ना आलम, राहुल सिकंदर, देवेंद्र गुज्जर, ओमपाल राणा, राकेश यादव, नेहा पांडे, सुशील गुज्जर, रामवीर यादव, अमित भाटी, विकास कुंडिया, जयवीर पवन, गांधी विपिन अग्रवाल, जगत चौधरी, डॉक्टर अजय गुप्ता, मुमताज आलम, सैयद अफाक, मनोज शर्मा, नौशाद अलवी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये हम इस कानून विरोधी सरकार, स्वास्थ्य के अंदर भ्रष्टाचार के विरोध में, किसान विरोधी सरकार और पूरे प्रदेश में रेप कांड जितने हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जो ये कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को बहुत सुरक्षा देंगे, गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, वो जो सरकार फेल हो चुकी है, उस ऐसी भ्रष्ट, ऐसी कानून विरोधी सरकार, ऐसी पंगु सरकार के खिलाफ हम मौन सत्याग्रह पे बैठे हैं कि जिस तरह से गांधी जी ने और क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार को मौन सत्याग्रह के माध्यम से इस देश से हटाया था, उसी तरह से हम मौन सत्याग्रह के माध्यम से इस प्रदेश से ये पंगु सरकार, कानून विरोधी सरकार, योगी सरकार, भाजपा की सरकार को हम हटाएंगे। आज हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मौन धरना चल रहा है। हमने भी नोएडा में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने 10 बजे से लेके 12 बजे तक मौन धरना दिया। इस सोती सरकार को जिन्होंने खुलेआम गुंडागर्दी चल दी है, हाथरस में मनीषा बहन के साथ जो हुआ आपने देखा होगा। उसके बाद रात के 2:30 बजे उसको जो है ज़बरदस्ती उनके बिना माँ बाप की मर्जी के, यहाँ तक उनका चेहरा भी उनके माँ बाप नहीं देख पाए, उनका जो है उनको जला दिया गया। उसके बाद मीडिया के साथ बदतमीजी कर रही है पुलिस, किसी भी दल के नेता को गांव में नहीं जाने दे रहे हैं। इवन कानून की मदद भी उन्हें लेने नहीं जा रहे। एक वकील, महिला वकील जाना चाहती थी, उसके साथ भी ADM ने बदतमीजी की। हमने पहली बार इतनी गुंडागर्दी, पुलिस की इतनी गुंडागर्दी, अधिकारी की इतनी गुंडागर्दी पहली बार इस सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में देखी है। पर इसमें गलती उसकी नहीं है। जब योगी जी गुंडागर्दी पे उतारू है तो सरकार का कोई दोष नहीं है। जैसा मुख्यमंत्री वैसे ही पुलिस अधिकारी। उसके अलावा आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर इन्होंने किसानों के साथ ज़बरदस्ती जो इन्होंने क्या कहते हैं नियम, जो क्या कानून पास किया है, उसके विरोध में हम बैठेंगे। उस नियम से जो किसान जमींदार था वो अपने खेत में मजदूर हो जाएगा। उसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, उन्हें ज़बरदस्ती जेल में बंद कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम धरने बैठेंगे। कानून व्यवस्था 4 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में इतने बलात्कार हो गए हैं, लेकिन सरकार सो रही है। आज उन्हें जगाने के लिए हम सभी लोग, सभी समाजवादी कार्यकर्ता यहाँ 2 घंटे मौन पे बैठेंगे। आज 2 जयंती है, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती जी का दिन, गांधी जयंती है। उस अवसर पर हम लोग 2 घंटे का मौन धारण किया है। आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे पूरे प्रदेश में सत्याग्रह की, गांधी जयंती पे सत्याग्रह मौन रह के किया जा रहा है। और ये संदेश इस भ्रष्ट सरकार को दिया जा रहा है कि
या तो ये जो कानून में अपना इन्होंने बिल पास कराए संसद में ये किसानों के लिए और मजदूरों के लिए, इसको वापस करे और इसमें या तो संशोधन करके किसानों को उनका हक दिया जाए। दूसरा, ये जो बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो अन्याय हुआ है, इसकी लड़ाई में समाजवादी पार्टी आज तो 2 घंटे का मौन करके इनको चेताना चाहती है सरकार को, अन्यथा सड़कों पर जाकर समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी और योगी सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। हमारा समाजवादी पार्टी के सभी साथियों का यही कहना है कि बस बहन मनीषा कोइराला को न्याय मिले और उसके जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और वाल्मीकि समाज से हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और इस प्रदेश के प्रशासन को जगाना चाहता हूं, जो सोया हुआ है पूरी तरीके से, जिनको एक बेटी का दर्द बिल्कुल ही दिख ही नहीं रहा है, वो सोच ही नहीं रहे हैं कि किसी की बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी विडंबना है कि एक ज़िले का डीएम जा करके उनके घरों ने धमकाता है कि ये मीडिया तो आज है कल चली जाएगी, आपको और हमें रहना है। इस तरीके से उन पर दबाव बनाया जा रहा है फैसले का। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं, हम मांग कर रहे हैं ये कि जिस तरीके से प्रियंका रेड्डी बेंगलुरु में, आप सब लोग जानते हैं, प्रियंका रेड्डी जी का जब बलात्कार हुआ, उनकी स्कूटी पंचर हो गई, उसमें तुरंत एक्शन लेके वहाँ की सरकार ने उनका एनकाउंटर किया। हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से इन दरिंदों ने इतनी बड़ी दरिंदगी की है इस हमारी बहन के साथ, हम चाहते हैं कि इस बहन के साथ भी वही उसी तरह का न्याय हो। और ये जो लोग यहाँ घूम रहे हैं चारों, इन लोगों को तुरंत कहीं चौक पे खड़े करके और इनका भी एनकाउंटर किया जाए। और इनको समझ में आना चाहिए कि एक बहुजन समाज की बेटी के साथ जितना बड़ा गलत और जितना घिनौना कृत्य इन्होंने किया है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए और डीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाए। वहाँ के मेरी मांग है, वहाँ के सांसद और इस सरकार को मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से ये कहना चाहूँगा, मैं पूरे वाल्मीकि समाज की तरफ से ये बात कहूँगा कि तुरंत इस सरकार को भंग किया जाए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए उत्तर प्रदेश में, और सरकार तुरंत बर्खास्त हो और हमारी बहन को न्याय मिले। आज 2 अक्टूबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जो महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, उसमें मौन ग्रह सत्याग्रह कर इस दलित विरोधी सरकार, कांग्रेस विरोधी सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मनमानी जो करते हैं, उनके विरोध में मौन सत्याग्रह कर उनको एक प्रदर्शन करने का काम किया है। सरकार से हाल में ही मनीषा बहन जिसके साथ गैंगरेप हुआ और उन दोषियों को पकड़ लिया गया है, उनके साथ तुरंत एनकाउंटर करिए या उनको फांसी दिए। हम चाहते हैं कि उस परिवार को इंसाफ मिले। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें JKK न्यूज़। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।